गुड मॉर्निंग वन। ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, सभी को तो याद होगा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था मैग्नेट्स, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक मटेरियल्स, प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड्स, प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, सारी चीजें हम लोगों ने की थी। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना न्यू टॉपिक, दैट्स कॉल्ड द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो हम लोगों ने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने भी पढ़ा था कि हाउ टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड in their axial and the coaxial condition, then torque, then the potential energy stored in the dipole moment। वही सारी चीज हम लोग यहाँ पे दोबारा रिवाइज करने वाले हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है दैट्स कॉल्ड द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। उसके लिए हमें क्या कंसीडर करना है, वी कैन इमेजिन कि वी हैव अ बार मैग्नेट, उसकी लेंथ कितनी हो सकती है वो तो आपको क्वेश्चन में दिया होगा। लेट्स सपोज ये है आपका एक बार मैग्नेट, ओके। बार मैग्नेट अगर आप खरीद के लाओगे तो यहाँ आपको पंचिंग मिलेगा नॉर्थ साइड और यहाँ मिलेगा साउथ। इफ आई ड्रॉ द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस अराउंड दिस बार मैग्नेट, तो बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड जाएगा बट इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड गोस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, राइट। अगर मैं इसको स्केल से मेजर करूं कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस बार मैग्नेट, तो वो हो जाएगी इस एंड से इस एंड तक। लेट्स सपोज दैट्स कॉल्ड द डी, राइट। आप लोग बोलोगे नहीं सर 12 लिखेंगे, 12 लिखेंगे, तो मेरी एक बात ध्यान रखना, द पोल्स नेवर एग्जिस्ट ऑलवेज एट द कॉर्नर। हमेशा वो कोनों पर नहीं आते कि सपोज बोलो सर यहाँ एकदम एग्जैक्टली साउथ होगा, यहाँ एकदम एग्जैक्टली नॉर्थ होगा। वो थोड़ा लिटिल इनसाइड होते हैं, थोड़ा अंदर होते हैं, ठीक है। अगर वो थोड़े अंदर है, सपोज वो यहाँ है, जैसे मैंने नॉर्थ यहाँ लिखा और साउथ यहाँ लिखा, तो आई एम जस्ट पॉइंटिंग इट विद द डॉट, तो दोनों के बीच का जो गैप होगा दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक डायपोल लेंथ, व्हिच इज द स्लाइटली लेस देन द d। तो मैं यहां पे लिखूंगा द 2l इज स्लाइटली लेस देन द d। जनरली वी कैन मेजर द d बाय द स्केल, राइट। देन हाउ टू कैलकुलेट द 2l? एक्सपेरिमेंट एविडेंस बोलते हैं द 2l ऑलवेज इक्वल टू 5/6 टाइम्स द d। अगर आपको d दिया तो इजीली यू कैन कैलकुलेट द 2l, दैट्स कॉल्ड द डायपोल मोमेंट लेंथ। अब डायपोल मोमेंट क्या है? डायपोल मोमेंट ठीक उसी तरह जैसे आप लोगों ने इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में क्या पढ़ा था, दैट्स कॉल्ड द 2ql। एक्चुअली द 2l इज द लेंथ एंड व्हाट इज द q? q इज कॉल्ड द पोल स्ट्रेंथ या द यस द पोल स्ट्रेंथ। यहां पे यहां तक का कितना स्ट्रेंथ है, तो यहां पे हम इसको लिखेंगे मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ या पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई द डायपोल लेंथ। डायपोल लेंथ d नहीं होगी, डायपोल लेंथ ऑलवेज बी द गैप बिटवीन n2s। ये ध्यान रखना। The pole strength of north and south pole always equal and opposite in nature, so I can represent it by the small m, and the dipole length is the 2l। The dipole moment always represented by the capital M। क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो इनसाइड साउथ से नॉर्थ होगा, तो साउथ से नॉर्थ होगा, इसलिए मुझे L पर जो है डायरेक्शन लेना पड़ेगा। The 2 is a number, so you can just draw the vector on the 2l। और m भी आपका वेक्टर हो जाएगा क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन ऑलवेज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, तो ये इसका फॉर्मूला है। अगर मैं इसकी यूनिट के बारे में बात करूंगा, सो व्हाट इज द यूनिट? सी द पोल स्ट्रेंथ हैज यूनिट एम्पियर मीटर। ध्यान रखना, m इज द पोल स्ट्रेंथ, यहां पर उसकी यूनिट होगी एम्पियर मीटर, लेंथ इज इन द मीटर, तो आप बताइए इसकी यूनिट क्या हो गई? एम्पियर मीटर स्क्वायर। और इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो हो जाएगा L स्क्वायर एंड दी A, ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर में डायपोल मोमेंट कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, तो यू ऑल कैन सी, लेट्स सपोज वी हैव अ करंट कैरिंग लूप, अ सर्कुलर कॉइल हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स n एंड इट हैज द रेडियस कॉल्ड r, ठीक है। तो अगर इसमें करंट इस साइड फ्लो हो रहा है तो यू कैन यूज योर राइट हैंड थंब रूल, करंट इज गोइंग लाइक दिस, सो द थंब इज गोइंग अप, सो द मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड गोइंग अप, so this is south and this is north। तो मुझे बताना है कि साउथ मतलब जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है वो कहाँ होगा, तो आप देखिए साउथ से नॉर्थ ही आपका होगा, तो यहाँ भी साउथ से नॉर्थ है, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा वेक्टर एम। अगर कॉइल ऐसी रखी हुई है नीचे तो उसका जो एरिया वेक्टर होगा वो भी होगा टुवर्ड्स अप, तो ये हो गया इसका एरिया वेक्टर, वेक्टर ए, इट्स कॉल्ड द एरिया वेक्टर।
करंट कितना हो रहा है I, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं कॉल्ड द N। तो जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा वो हो जाएगा आपका NI वेक्टर A। और ये मुझे IA कहां से मिल गया, तो आप देखिए IA फॉर द एम्पीयर करंट एंड मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एरिया, हमने वहां पे ले लिया। तो ये हो गया आपका डायपोल मोमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है द मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू द बार मैग्नेट ऑन एनी यूनिट पोल, राइट। ध्यान देने एक चीज यहां पर सबसे जरूरी है कि द मोनोपोल नेवर एग्जिस्ट, ठीक है। फिर भी हम थोड़ा सा इसमें क्योंकि कैलकुलेशन हमें करना होगा, फॉर्मूले हमें बनाने होंगे, तो हम इसको यहां पे कर सकते हैं। लेट्स सपोज दिस इज कॉल्ड द बार मैग्नेट, इट्स कॉल्ड द नॉर्थ एंड इट्स कॉल्ड द साउथ, और उसके एक्सियल कोएक्सियल कंडीशन पे आपने यहां पे ले लिया दिस पॉइंट P, and at the point P this is called the monopole denoted by the M0, it's called the test north pole, right। तो हमने इसको ले लिया और ये इसकी एक्सियल कंडीशन में। तो हमारा अगला टॉपिक हो सकता है the magnetic field on its axial condition। तो हम यहां लिख सकते हैं magnetic field FIELD on axial position, ठीक है, हमारा ये टॉपिक हो जाएगा। तो सपोज ये आपको नॉर्थ और साउथ है और इनका बीच का जो गैप है दैट्स कॉल्ड द 2L एंड दिस टाइम वी विल नॉट कंसीडर द D हियर एंड द इज कॉल्ड इट्स सेंटर कॉल्ड O, और यहां से यहां तक का जो गैप हो जाएगा दैट्स कॉल्ड द R। तो एग्जैक्टली जैसा हमने इलेक्ट्रिक पोल इलेक्ट्रिक फील्ड में करते थे फॉर द एक्सियल एंड फॉर द कोएक्सियल, यू कैन डू द सेम प्रैक्टिस हियर। तो आई एम राइटिंग इट, राइट। सो द मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, represented by this south pole I can denote it by the V1, और हम लोग क्या बोलते हैं, what is the electric field, it's called the force per unit charge। so what is the magnetic field, the magnetic force per unit north pole। तो हम यहाँ पे लिखेंगे F divided by या F1 divided by the north pole, unit north pole is the M0। अब जैसे हम लोग बोलोगे what is called the electrostatic force, then 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 divided by the R square। बट इलेक्ट्रिक फील्ड में वो Q1 Q2 था या Q0 हुआ करता है, वो एक कैंसिल हो जाता है। तो ये जो फॉर्मूला आएगा ये आएगा यहाँ पे 1/4 pi epsilon 0 नहीं आएगा, दैट्स कॉल्ड द μ0.4 pi डॉट द पोल स्ट्रेंथ फॉर द साउथ इज कॉल्ड द M, दिस पोल स्ट्रेंथ इज M एंड डिवाइडेड बाय द गैप बिटवीन S to P इज कॉल्ड द यहाँ तक का 2L, हाफ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, L आ जाएगा यहाँ पे और R minus L होल स्क्वायर, ये है। Got it or not? Similarly, अब जो साउथ पोल इसको अगर ये नॉर्थ पोल है, यूनिट नॉर्थ पोल है, तो ये अट्रैक्ट होगा और ये वाला नॉर्थ पोल दूर होने की वजह से इट विल रिपल बट स्लाइटली लेस एंड द B1 हैज ग्रेटर मैग्नीट्यूड देन द B2, राइट। तो आई हैव टू कैलकुलेट द B2 फर्स्ट, then the B2 is equal to, I am doing it very fast because we did earlier in electric dipoles, then M divided by in this time what put down R plus 4L whole square, यही तो आएगा। and you can see they are in opposite direction but one B1 is greater than the B2 on subtracting, so you will get the B is equal to B1 minus B2, then B is equal to और आपका जाता है μ0 by 4 pi dot 2 capital M divided by R cube। Yes, I know कि तुम बोलोगे सर आपने डायरेक्ट कर दिया, हाउ इट विल कम, डायरेक्ट इसीलिए किया क्योंकि आपको इसकी मेथड पता है कि आगे क्या होने वाला है। सबट्रैक्ट करेंगे, फिर आप लोग अपनी वैल्यूज पुट रखेंगे, फिर कहीं पे आपका आएगा 2 into small that L, that 2 ml is becomes the 4 that's called the capital M। तो आपका ये फॉर्मूला आएगा इन द एक्सियल पोजीशन where M is the dipole moment and R is the center's distance, that means the distance from the point P to the center of the dipole, okay, right। अब अगर मैं इसको कोएक्सियल में करूं, ठीक है, तो कोएक्सियल में करने के लिए आप लोग को ये चीज ध्यान देना होगा कि डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो डायग्राम आप लोग को तो पता ही होगा, ये रहा आपका O, नॉर्थ और साउथ, ये हो गया इसका सेंटर पॉइंट O और यहां से आपका एक हो गया R, पॉइंट P पे आपने यूनिट नॉर्थ पोल टेस्ट पोल रखा हुआ है और यहां से यहां तक गैप आपको तो कुछ याद आ रहा होगा, हल्का हल्का सा धुंधला सा, जिसे याद नहीं आ रहा होगा वो उसे देखिएगा, राइट। चलिए, सो आई एम राइटिंग इट, इट्स कॉल्ड द L, दैट्स L और ये हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर,
ये भी हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो कुछ नहीं है। इन दिस एक्सियल कंडीशन क्या होगा, चलिए काम करते हैं। अगर ये नॉर्थ पोल है तो ये इसको रिपल करेगा इधर, अगर ये साउथ पोल है तो ये इसको रिपल अट्रैक्ट करेगा, और इन दोनों का रिजल्टेंट जाएगा इस डायरेक्शन में। तो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट बिकम द पी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई डॉट कैपिटल एम बाय आर क्यूब। Yeah. One more question is, ideal dipole length always be minimum, यानी ये जो 2l है ये always equal to not that means nearly equal to 0, ये आइडियल डायपोल की है। लेकिन सपोज अगर आपको कोई क्वेश्चन में बार मैग्नेट दिया गया है, सो दैट बार मैग्नेट दैट डायपोल बार मैग्नेट इज आल्सो लाइक अ डायपोल, उसकी लेंथ 0 नहीं हो सकती। अगर ये चौक आपका डायपोल है, डायपोल इसका मोमेंट अगर आप कैलकुलेट करेंगे, सो इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ आल्सो, और इसकी लेंथ 0 नहीं हो सकती, ठीक है। तो उस कंडीशन पर ये r अकेले नहीं आएगा, यू हैव टू राइट द r माइनस l आल्सो। तो आपको ये प्रैक्टिस में रखना होगा कि क्वेश्चंस जैसा आएगा हमको उस टाइम पे l को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। ओके, तो ये आप इसको कर सकते हैं, जल्दी से करिए, डू इट फास्ट। Our next topic is the bar magnet is equivalent to solenoid। ये हमको प्रूफ करना है कि जो बार मैग्नेट की जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो इक्विवेलेंट टू द सोलेनॉइड है। सो फॉर इट वी विल हैव वन रिंग लाइक स्ट्रक्चर, you all can see it is carrying the current called I, right? If it is carrying the current, so magnetic field is resultant going in this side। और आप लोगों ने, मैं इसको प्रूफ यहाँ पे इसको नहीं करूंगा, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर सपोज ये रिंग है और इसके एक्सिस पर देयर इज अ पॉइंट P, तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड जो हम लोगों ने निकाला था उसका फॉर्मूला क्या था। अगर इसकी रेडियस आपकी जो है वो a है और यहां से यहां तक का जो गैप है वो x है, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड निकला था दैट वाज द B इज इक्वल टू म्यू 0 बाय 4 पाई डिवाइड इनटू 2 पाई ni a स्क्वायर and divided by r square plus x square whole power 3/2, yeah, right। लेकिन अगर मेरे पास एक डायपोल है, उस डायपोल को अगर मैं सिलेंड्रिकल ऑर्डर में मानूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सो दिस इज कॉल्ड इट्स सिलेंड्रिकल शेप, राइट, ओके, इट इज इन अ सिलेंड्रिकल फॉर्म। और अगर इसको मैं the length it's called the 2l, और एकदम between in the between मैं इसको कट करूंगा, it's called its center O, तो इसकी यहां से यहां तक की लेंथ हो जाएगी l और this called the l, ठीक है। ये जो रिंग है इसकी सिर्फ सर्कमफेरेंस 2 पाई r है, बट इट हैज नो थिकनेस। लेकिन सपोज अगर मैं इसमें इतना मतलब ये रिंग मैंने कट किया, ये रिंग, एंड द विड्थ ऑफ दिस रिंग इज कॉल्ड द dx, ठीक है। तो इस रिंग में इस इतनी बड़ी मोटी रिंग में बहुत सारी ऐसी रिंग मैं इंसर्ट कर सकता हूं, तो इसमें बोलूंगा नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स that is capital N for it, capital N is equal to the n dot dx, क्योंकि एक रिंग में अगर नंबर ऑफ टर्न n है तो इतनी मोटी रिंग अगर मैं बनाऊंगा तो उसमें नंबर ऑफ टर्न n डॉट dx होगी, जितनी उसकी वेट है, ठीक है। और आपको पता होगा ये अगर ये पूरा मेरा बार मैग्नेट है और उसका मैंने अगर एक स्मॉल पीस लिया है और इसके एक्सिस पर पॉइंट P आएगा, तो मुझे देखना पड़ेगा यहां से यहां तक का गैप हो गया मान लिया x, और ये हो गया l, और यहां से यहां तक का अगर डिस्टेंस r है तो मुझे बताओ यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी रहेगी, दैट्स कॉल्ड द r माइनस x। तो मैं यहां पर इसको लिखूंगा r माइनस x, तो उस कंडीशन पर अगर ये फॉर्मूला मैं इसके लिए अप्लाई करूं तो कितना आएगा, और क्योंकि ये पूरा मैग्नेट तो बार मैग्नेट है और इसका ये छोटा सा एलिमेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी छोटा हो जाएगा, दैट dp दैट becomes equal to mu 0 by 4 pi dot 2 pi and the number of turns carrying by this part denoted by the capital N I dot a square divided by where the a is called it's the radius, यहां वाला रेडियस हम इसको मान लेंगे, ठीक है, and divided by the okay, यहां से यहां तक की लेंथ r minus x
होल स्क्वायर प्लस a होल स्क्वायर पावर 3/2, राइट। चलिए यहां तक करिए फटाक से। Okay, completed. Let's suppose the x is very small and this the a is very small, मतलब इसकी जो ये x को बहुत कम मान लिया, a को बहुत कम मान लिया, तो क्या होगा? So that db is equal to mu 0 by 4 pi dot this 2 pi capital N की वैल्यू हो जाएगी n dot dx dot I, ठीक है, a स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ये थोड़ा सा वेरिएबल हमने यहाँ पे गड़बड़ किए हुए हैं, क्योंकि हमको इसको a लेना होगा ताकि ये और ये आपका जो है सेम हो जाए, है ना। ओके, तो और यहाँ भी हमने r माइनस एक्स होल स्क्वायर एंड दैट इज द प्लस a स्क्वायर, ठीक है, सही। सो दिस इज कॉल्ड द a डॉट a स्क्वायर, और यहाँ पे हमने इसको 0 मान लिया है, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा r क्यूब। तो यू कैन सी द dv इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई डॉट 2 पाई n डॉट dx डॉट I a स्क्वायर बाय r क्यूब आ गया। यहाँ पे आप इस 2 पाई को काट लो, यहाँ बचेगा 2, देन dv इज इक्वल टू म्यू 0 बाय 2 n dx I a स्क्वायर बाय r क्यूब। ये है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द दिस पॉइंट p ड्यू टू दिस रिंग जो कि हमने अलग से कट किया, इसका एग्जांपल है। अब मुझे अगर पूरी बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो आपको देखना होगा कि वो यहां से लेकर यहां तक है, तो उसके लिए आपको उस छोटे से इक्वेशन को इंटीग्रेट करना होगा। टू गेट द b यू हैव टू इंटीग्रेट, लेकिन क्योंकि इंटीग्रेशन की लिमिट है, आप लिखेंगे -l से +l तक, यहां से आएंगे यहां तक। सो आई एम गोइंग टू इंटीग्रेट फ्रॉम -l टू +l, क्योंकि वो एक्सिस के माइनस और पॉजिटिव है। तो db, right, then b is equal to integration -1, sorry, this is l है, plus l, and the db is mu 0 by 2 dot and dx I a square by r cube। क्या चीज चेंज होगी? वेरिएबल देखेंगे तो म्यू नॉट बाई 2 तो कांस्टेंट है, n कांस्टेंट है, i कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, ओनली द dx विल चेंज, द लेंथ यहां से यहां तक, ठीक है। अब मैं इसको यहां पे करूंगा, तो इंटीग्रेशन में आप मुझे बता दीजिएगा क्या है। सो दिस b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 2 बाहर आएगा, n I a स्क्वायर बाहर आ जाएगा, r क्यूब बाहर आ जाएगा, इनटू इन द ब्रैकेट इंटीग्रेशन -l टू +l डॉट dx, ठीक है। और तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 2 और n I a स्क्वायर बाय r क्यूब अंडर रूट dx that is equal to the x, and this x becomes the sometimes the plus l and the minus l, तो ये आपका हो जाएगा क्या 2l, राइट। और 2l और आपका जो है क्या बोलते हैं 2l और ये a, तो आप इसको कुछ बना दीजिए, is equal to mu 0 by 2। इसको हम अगर मैं पाई से मल्टीप्लाई कर दूं तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। मैं ऊपर पाई लिख देता हूं, नीचे पाई लिख देता हूं, ऊपर पाई लिख देता हूं, ठीक है। तो ये आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू 0 बाय पाई n I पाई a स्क्वायर डॉट l डिवाइडेड बाय दी r क्यूब, ठीक है। और आपका I पाई a स्क्वायर हो जाएगा क्या b m, देन दिस b इज इक्वल टू म्यू 0 by pi dot nl, right, and this is called the capital M divided by the r cube, okay। अब आप ये जो nl है आपका, ये हो जाएगा the total number of turns in the length। अगर आपको total numbers of the turns over the bar magnet करना होगा, तो bar magnet की लेंथ आपकी जो है वो 2l है, तो आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएगा, राइट। तो ये आपका डायपोल मोमेंट हो गया। Do this। The next topic is the
मैग्नेटिक फील्ड है। तो जो टॉर्क हम कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारा था उसमें डायपोल मोमेंट का जो टॉर्क था वो कितना था, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा था। तो यहां पे जो टॉर्क होगा इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड दैट वुड बी टाउ इज इक्वल टू P की जगह आएगा m, E की जगह आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड sin थीटा, सिंपल। सो द mb sin थीटा वेक्टर फॉर्म पे वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर m क्रॉस वेक्टर b। At theta is equal to 0 degree, the torque would be 0. At theta is equal to 90 degree, the torque would be maximum, and at my 180 degree, it will be again 0. ठीक है, तो हमने इसको कंपेयर करके फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। अगर आप फॉर्मूला ड्राइव करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेथड ये वाला यूज करेंगे। Here this is called the magnetic field, right? There is a dipole. This is called the north. This is called the south. South should be inside. It's called the north. है ना, राइट। तो ये आपका बाहर की तरफ जाएगा और ये अंदर की तरफ जाएगा, दैट्स कॉल्ड द फोर्स, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड द फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स दैट विल बी ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। सो द टॉर्क ऑलवेज इक्वल टू इनका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा दैट्स कॉल्ड दिस d, and there is called the angle theta. So this is the f dot d sin theta, and the sin theta, after the sin theta आप इसमें क्या लगा सकते हैं, and this force is the mu 0 by 4 pi r। mu 0 ना भी लगाएं तो f आपका हो जाएगा f is equal to m naught dot b, राइट। जैसे हम लोग f is equal to q e लिखते हैं तो हम यहाँ पे m naught b लिख सकते हैं। तो मैं इसको लिखूंगा यहाँ पे m naught b, where the m naught is called the its pole strength and the d is the distance। sin theta को आप रखेंगे तो sin theta कितना हो जाता है, that's called the 2l। sin theta हो जाएगा आपका the perpendicular upon hypotenuse, then d by 2l, right? और d square हो जाएगा क्या, आगे बोल रहा है f d sin theta। ओके, मैं sin थीटा पहले ले लिया हूं, राइट, गड़बड़ हो गई थोड़ा सा, है ना। दिस इज कॉल्ड दी वेक्टर f क्रॉस वेक्टर d, ऐसा है, और वो तो 90 डिग्री है ना। तो दिस टॉर्क इज इक्वल टू दी f की वैल्यू हो जाएगी m डॉट b, और d आपका हो जाएगा यहां पर, d आपको निकालना है sin थीटा से, है ना, और sin थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो d इज इक्वल टू हो जाएगा 2l sin थीटा, राइट। तो टॉर्क इज इक्वल टू m नॉट, या m लिख दो, 2l sin थीटा आ जाएगा, और 2l और m हो जाएगा कैपिटल M, यानी वेक्टर m लिख दो, डॉट वेक्टर b लगा दो, sin थीटा आ चुका है, और मतलब इसमें sin थीटा नहीं है तो आप क्रॉस ही कर दो, और इसको आप क्रॉस में कन्वर्ट करिए, देन वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर m क्रॉस वेक्टर b। ये आ जाता है हम लोगों का, ये जो है इस तरह हम लोग करते हैं इसे। और अगर सपोज इसी की पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालनी है तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, दैट इज u इज इक्वल टू माइनस m डॉट b, वेक्टर m डॉट वेक्टर b। ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हो जाएगा। वर्क डन ऑन रोटेटिंग क्या होगा, द w इज इक्वल टू pe1 माइनस cos थीटा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए तो आप लिखेंगे mb1 माइनस cos थीटा। कंपेराइज करके अपन इसे कर सकते हैं। सो दैट्स u इज इक्वल टू माइनस वेक्टर m डॉट वेक्टर b, दैट w इज इक्वल टू mb1 माइनस cos थीटा, राइट। तो आपका ये टॉर्क हो गया। दिस इज द फार्मूला ऑफ द टॉर्क। कैसे डिराइव करना है, यू कैन डू द सेम प्रैक्टिस फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द डायपोल, एंड दिस इज द वर्क डन टू रोटेट द डायपोल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। देखिए दो इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं कि सपोज द डायपोल इज इनसाइड द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या जीरो होगा, क्या जीरो नहीं होगा। Inside the uniform magnetic field, the torque always exists and never be zero, but your force always be zero. Resultant net force always be zero. लेकिन अगर आप इसको स्टेशनरी पोजीशन में जाएंगे, that means your the dipole is unstable, तो फोर्स भी जीरो है और टॉर्क भी जीरो है। अगर सपोज वो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आ जाएगा तो आपका जो नेट फोर्स है वो जीरो नहीं होगा, या तो आपका टॉर्क टेंजेंट जो है मतलब डायपोल टेंजेंशियली लेफ्ट साइड या राइट साइड अप डाउन कहीं भी जा सकता है, बट उसका टॉर्क जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये चीज ध्यान रखें, राइट। सो दीज आर दी टॉपिक्स जो कि आपको आज के लिए हमने रखे थे। ओके, थैंक यू।